खासकर लोकेंद्र भाई के लिए एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गांव में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं और सबके अपने अपने स्वार्थ हैं खड़े होने के, लेकिन पूरे गांव में मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा एक कैंडिडेट है जिसने बनने से पहले कोई काम कराया हो या अपनी योग्यता स्थापित की हो और उसके बाद गांव के सामने अपना चेहरा दिखाने गया हो कि भाई आज मुझे वोट दे दो क्योंकि मैंने ये काम किया है। तो आप नज़र डाल के देखोगे कि ऐसा पूरे गांव में एक कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जिसने पहले अपनी योग्यता स्थापित की, काम करके दिखाए और काम करके दिखाने के बाद जनता से आशीर्वाद मांगने पहुंचा है। तो मेरी तो सभी से ये अपील है हाथ जोड़ के गाँववासियों से कि ऐसे कैंडिडेट, ऐसे उम्मीदवार जो खुद से कार्य करने का जज्बा रखते हैं, जिन्होंने अपने आप को करके दिखाया है, उसका साथ दें। इसी में उनकी भी भलाई है, गांव की भी भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुबल 24 न्यूज़ और आज हम आए हैं अटाली गांव से ब्लॉक समिति उम्मीदवार वार्ड नंबर 22 से ज्योति। आइए उनसे बातचीत करते हैं वो किन विकास मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ रही हैं, क्यों वो राजनीति में आ रही हैं, अपना विकास करने के लिए आ रही हैं या गांव का विकास करने के लिए, क्योंकि आज के समय में लोग राजनीति में आते हैं अपना विकास करने के लिए। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ज्योति है जी। जी, तो आप किन विकास मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ रही हैं? मैं गांव के लिए जो विकास किया है हमने अभी तक और आगे करेंगे भी, और जो गांव का अच्छा लगे, जो गांव में विकास करवाना कर सके, उसे अपना भारी मतों से विजयी बनाएं। तो अभी तक कौन से विकास कार्य कराए हैं आपने? हमने स्टेडियम में लाइटें लगवाई हैं, जाल लगवाए हैं नालियों में, और ये गंदगी वगैरह साफ करवाई है गाँव में। किसी पद पर रहते हुए या अपने पैसों से? अपने पैसों से जी। पीछे पार्टी से कराया है जी, तो आपकी पहुंच मतलब राजनीति में काफ़ी ऊपर तक है। हाँ जी। जी, तो लोग अक्सर राजनीति में आते हैं अपना खुद का विकास करने के लिए, आपका अपना खुद का विकास तो नहीं करेंगे? गांव का विकास करेंगे जी। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? टेलीविज़न। टेलीविज़न। हाँ जी। तो टेलीविज़न तो अब गाँवों से गायब ही हो चुका है, कहीं विकास कार्य भी तो गायब नहीं हो जाएगा? नहीं, विकास कार्य कभी गायब नहीं होगा। तो लगभग कितने और प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस पर आप हैं? 5 हैं जी। 5। हाँ तो जी। आप उनसे क्यों अलग है? जनता आपको क्यों वोट करे? आप कैसे जनता को ये आश्वासन दिलाएंगे कि आप उनसे बेहतर हो और आपको वो वोट करें? गांव में हमने विकास करवाया है और आगे भी करवाएंगे। गांव वालों से हमारे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम आगे भी विकास करवाएंगे। मुझे भारी मतों से उम्मीदवार ब्लॉक समिति बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा लोकेंद्र कालीरमन नाम है जी। हाँ जी। तो आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ, मुझे गांव की सेवा करने में बहुत मन लगता है। मैं गरीब लोगों की सहायता, गांव का विकास करना चाहता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। वो तो आप वैसे भी कर सकते हो। नहीं, हम वैसे भी मैं कर रहा हूँ। अब तक मैंने कार्य भी काफ़ी किए हैं। कौन कौन से कार्य कराए आप? मैंने अब तक 9 लाख रुपए की लाइट लगी थी स्टेडियम में, बच्चों को खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ मैंने लाइट लगवाई है जी। 2 पोल वाली लाइट उस स्टेडियम में लगती है। और मैंने 13 जाल बनवाए हैं गांव में, जो टूटे पड़े थे वो अब तक मैंने कार्य कराया, 13 जाल बनाए हैं। और मैंने एक सड़क भी बनाई है और ये मैंने 2 नालियाँ बनवाई हैं, 100 बेंच डलवाई थी मैंने। और तब लॉकडाउन के समय मैंने काफ़ी काम किए, जब सब लोग अंदर अपने घरों में रहते थे तो मैं बाहर फील्ड में काम करता था। मैंने लोगों को मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह, गांव को सैनिटाइज़र कराया 2 बार। तो मैं ये कार्य काफ़ी 2.5 साल से मैं ये कार्य कर रहा हूँ जी। हाँ जी। तो ये कार्य तो बाकी काफ़ी लोगों ने भी कराए हैं जो समाज सेवी रहे हैं। और जो ये पैसा आपने खर्च किया है अपनी जेब से किया था? जी नहीं, ये पैसे मैं जेब से नहीं किया, मैं आगे से सरकार के द्वारा मैं पैसा लाया हूँ। हमारे जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, उनसे मैं ये लाया हूँ गारंटर सारी। उन्होंने मुझे ये फंड अवेलेबल कराया है, उन्होंने मेरी मदद करी है। और मेरे साथी भी हैं भाई अरविंद भारद्वाज, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करके मुझे ये सारी ग्रांट वगैरह मुझे दिलाई है गाँव के लिए। इससे पहले आप किसी पद पर थे? जी नहीं, मैं कोई पद पर नहीं था, गांव का मुझे कोई पद नहीं था। मैंने निस्वार्थ सारे कार्य कराए हैं और आगे भी अपनी लाइफ में सारे कार्य मैं कराऊंगा। जब आप बिना पद पे रहते हुए इतने विकास कार्य करा सकते हैं तो अब आपको पद की क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसा कौन सा लालच आ रहा है आपके मन में? नहीं, मेरे मन में कोई लालच नहीं है। जैसे मुझे गाँव मुझे अगर पद देता है मुझे ये, तो मैं और मजबूत हो जाऊँगा और इससे भी अधिक कार्य गाँव के लिए
करूँगा। तो आपसे पहले जो भी आप तो पद पर नहीं थे, पर जो पद पर थे उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए? नहीं, अब तक तो कोई विकास कार्य नहीं है और ब्लॉक समिति के सदस्य बन चुके हैं, अब तक कोई कार्य नहीं हुए हैं। मैं उन सबसे अलग होकर ये कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और आप जनता को कैसे आश्वासन देंगे कि आप इस पद को हासिल करने के बाद ग्रांट का कोई भी पैसा नहीं खाएंगे या अपना विकास नहीं करेंगे, गांव का विकास करेंगे? मैं गांव का विकास कर रहा हूँ। मैं जनता मेरे को जानती भी है कि इन्होंने पहले भी कार्य किए, निस्वार्थ कार्य किए। चाहता तो मैं अपना विकास कर लेता, मैं गांव में विकास क्यों कराता? जी, इतना सारा फंड लाया हूँ, मेहनत करी है, गांव के विकास के लिए करी है, आगे भी ऐसे करूँगा। मैं सभी गाँव वासियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे अब की बार मुझे चुने और मैं इतना कार्य करूँगा। जनता, हमारे गांव की जनता, लोग सारे ये कहेंगे कि हाँ, वास्तव में ही हमने कोई उम्मीदवार बनाया है। तो यह चुनाव अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं, आपको जन समर्थन मिला है? ये हमारा परिवार है जी, परिवार मेरे साथ है, गांव की बस्ती मेरे साथ है। तो लगभग फिर तो आपकी जीत तय है। देखो जी, जीत तो है, वैसे ऊपर जो नसीब में होगा वो मिलेगा। तो आपका क्या विज़न है अगले 5 साल में? जब आप ये पद हासिल कर लेते हो तो आप क्या क्या विकास कार्य करेंगे? मेन चीज़ आती है, ये लोग कहते तो हैं मैं वादे करूँगा, ये कराऊँगा, वो कराऊँगा, पर विज़न एक होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। रीज़न ये हमारे गांव में समस्या, सफाई की समस्या भी है, ये सारे दूर कराऊंगा। लाइट नहीं है गांव के अंदर, जगह जगह रोडों पर, वो भी होंगे। काफ़ी गंदगी है, स्कूल में भी प्रॉब्लम है, वो भी ठीक कराई जाएंगी। स्कूल की समस्या जो +2 तक नहीं है वो भी मैं जी, करूँगा कोशिश करने के लिए +2 तक हो जाए। अनेक कार्य हैं, हॉस्पिटल भी है, बच्चों की लाइब्रेरी है, जिम वगैरह है, ओपन जिम वगैरह हैं। ये सारे कार्य मैंने कराने हैं। जी। तो अभी तक आप चुनाव प्रचार में कितना पैसा खर्च चुके हैं, वोट खरीदने के लिए या दारू बांटने के लिए? मैं कोई दारू नहीं पिला किसी को, नहीं मैं किसी को पैसा दिया, नहीं मेरे से कोई बंदा गांव का किसी ने मेरे से कहा कि आप मुझे शराब पिलाओ, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं कोई पैसे मेरे से ले रहा, सब मेरी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मुझे वोट भी देंगे। जी, हाँ जी। तो आप गांव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं गांव की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है गांव की जनता से कि मुझे भारी से भारी मत देकर मुझे विजयी बनाएं। मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आधी रात को भी मेरे दरवाजे घर के गांव की हर किसी इंसान के लिए खुले रहेंगे। मैं आधी रात तैयार हूँ उनके काम के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आज आपने देखा कि हम अटाली गांव आए हुए थे और यहाँ की जो ब्लॉक समिति होती है ना, ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी ज्योति जी, उनका इंटरव्यू लिया और उनके पति जी से भी खास बातचीत की और उन्होंने बिना किसी पद पर रहते हुए बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। ऐसे ही प्रत्याशियों की हमें ज़रूरत है जो बिना किसी पद के भी कार्य करा सकें और पद हासिल करने के बाद दुगनी और चौगुनी रफ्तार से उन विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकें। अगर आप भी सरपंच, पंच और जिला परिषद का कोई इंटरव्यू हमारे साथ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।